हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे 5 नंबर वाले प्रश्न विद्युत धारा से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न ये है कि श्रेणी क्रम में संयोजन 3 विभिन्न मान के प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अर्थात आपको श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध को जोड़ना है और उसका व्यंजक अर्थात आपका मान ज्ञात करना है। क्लियर? तो मैं पहले बता दूं श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम कैसा होता है क्षेत्र। तो ऐसे होते हैं, अगर कोई भी देखिए 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2, R3, तीनों अलग अलग प्रतिरोध हैं, क्योंकि प्रश्न बोला है 3 प्रतिरोध लेने के लिए, तो हम 3 लिए हैं। ऐसे प्रश्न 2 भी बोल सकता है, तो आप 2 लीजिएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कितने प्रतिरोध दिए? 3, 1, 2, 3, इसको प्रतिरोध बोला जाता है। क्लियर? और ये बैटरी है, जो बड़ा वाला एरो होता है उसको प्लस बोलते हैं, छोटे वाले को माइनस बोलते हैं, इसे बैटरी बोलते हैं। ये के फॉर कुंजी, कुंजी मतलब स्विच ऑन ऑफ किया जाता है। और इससे क्या हो, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई। पता है आई प्रवाहित हो रही है, तो बिना बंटवारा हुए ऐसे सीधा निकल जाएगी, अर्थात आई का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन इसमें पता है श्रेणी क्रम संयोजन में जो होते हैं विभवांतर जो होते हैं अलग हो जाते हैं, क्योंकि धारा तो ऐसे ही जा रहे हैं सेम और फिर आई निकल जा रही है, लेकिन इसका जो R1 प्रतिरोध जो विभवांतर होगा भी वो अलग होगा। अर्थात R1 है तो इसका V1 बोल सकते हैं, और ये R2 है तो क्या बोल सकते हैं? V2, और ये R3 है तो क्या बोलेंगे? V3। क्लियर? अब देखिए हम क्या माने हैं। बोले कि माना कि R1 और R2 3 प्रतिरोध है, जिससे बहने वाली विद्युत धारा समान है, लेकिन विभवांतर का मान क्या है? अलग अलग V1, V2 और V3 है। देखिए यही बात है, एक प्रतिरोध है, एक क्या है? संयोजन है, जिसमें क्या है? R1 और R2, R3 तीन प्रतिरोध को जोड़ा गया है। इसमें क्या? इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जो I क्या है? समान है, अर्थात इस बंटवारा इसका नहीं हो रहा है, जबकि क्या है? इसका विभवांतर का मान V1, V2, V3 क्या है? अलग अलग है। चूँकि आप बताइएगा विभवांतर क्या है? तीनों अलग अलग है, तो यानी तीनों विभवांतर को जोड़ेंगे तो V के बराबर होगा। तो यही हम बोले हैं, चूँकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बोल सकते हैं, क्योंकि विभवांतर क्या है? अलग अलग। समीकरण इसको 1 माने। क्लियर? अब देखते हैं, आप इसमें एक ओम का नियम जानते होंगे। V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR। क्या जानते हैं? V बराबर IR जानते हैं, होता है ना V बराबर IR। तो यानी इसका देखा जाए, इस प्रतिरोध के लिए अगर देखा जाए विभवांतर, तो इसका विभवांतर क्या है? V1। इस प्रतिरोध के लिए यानी R1 के लिए क्या है विभवांतर? V1 लिख सकते हैं इस हिसाब से, बराबर I तो सेम है, I होगा, और इसका क्या है? R1 है, R1। क्लियर? अगर ऐसे ही अगर इसका देखा जाए R2 प्रतिरोध के लिए विभवांतर, तो क्या होगा? इसका विभवांतर V2 है, तो ऐसे लिख सकते हैं V2 बराबर I तो सेम है, तो I ऐसे ही रहेगा, और R2 होगा, क्योंकि इसका क्या है? प्रतिरोध R2 है। ऐसे ही इसका भी हो जाएगा V3 बराबर I R3। क्लियर? क्योंकि प्रतिरोध क्या है? अलग अलग है, विभवांतर भी अलग अलग, लेकिन धारा क्या है? सेम है। ऐसे लिख सकते हैं। यानी ऐसे हम यहाँ पे शो किए हैं। अब R1 प्रतिरोध के विभवांतर यानी R1 का, यानी इसका विभवांतर कितना लिखे थे अभी हम? I लिखे, IR1 लिखे, सॉरी यहाँ पे R1 होगा, क्योंकि पहला प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर दूसरा प्रतिरोध की बात की जाए, दूसरे प्रतिरोध की, तो इसका क्या हो जाएगा? V2 बराबर IR2, और ऐसे ही इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? V3 बराबर IR3। क्लियर? ये ओम के नियम से बात की। इसको क्या बोल दिए हम? समीकरण 2 बोल दिए। क्लियर? अब हम समीकरण 1 में आते हैं, और जो ये I1, V1, V2, V3 है, इसका मान इसमें डाल देते हैं। तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? समीकरण 2 का मान रखने पर। यही हम बात शो किए हैं। समीकरण 1 यहाँ से हम उतार लिए, और V का V है, और V1 का मान यहाँ से देखिए क्या है? IR1, तो IR1 लिखे हैं। V2 का मान है IR2, तो IR2 रखे हैं, और V3 का मान है IR3, तो IR3 रखे हैं। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं, आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है। मैंने बताया था अभी V बराबर क्या होता है? IR, जो ओम का नियम का व्यंजक है। तो यहाँ IR पुट कर दिए, और इसमें से I कॉमन है, तो I कॉमन निकाले तो क्या बचेगा? R1, R2, R3 बचेगा, और I कट जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? जो क्या है? जो श्रेणी क्रम संयोजन का अभिष्ट व्यंजक है। क्लियर? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम को आपको यहाँ बना लीजिएगा, इसके लिखने के बाद यहाँ पे सामने नीचे। क्लियर? तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं हम नए प्रश्न के साथ।